ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजरायल पर बड़ा हमला बोला। हालांकि इनमें से 99% को इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही मार गिराया गया। ईरानी हमले को रोकने में इजरायल की मदद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ ही पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन ने भी की। अब ईरानी हमले के बाद इजरायल क्या प्रतिक्रिया देगा, सारी दुनिया की नजर इस पर है। इजरायल के प्रमुख राजनेताओं के बीच रविवार को इस बात पर चर्चा होती रही कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजरायल का अगला कदम क्या होना चाहिए। यरूशलम पोस्ट की खबर के अनुसार इजरायल की वॉर कैबिनेट के सदस्य और बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। एक वीडियो बयान में कहा कि इजरायल ईरान के खिलाफ हमले का तुरंत जवाब नहीं देगा। उन्होंने कहा, अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें खास तौर पर इस समय रणनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। वहीं धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एम.के. इतामर बेन-ग्विर ने गैंट्स की टिप्पणियों को खोखला पश्चिमी नारा बताया, जो अवधारणा में खोए रहते हैं। मध्य पूर्व में प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। बेन-ग्विर ने कहा, इजरायल कोई लड़खड़ाती प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा, यह ऐसे नेतृत्व का समय है जिसमें इजरायल के नागरिकों को नारों से नहीं बल्कि कार्रवाई के साथ सुरक्षा बहाल करने का साहस हो। तेल अवीव के नेताओं के बयानों से साफ है कि ईरान को इजरायल जवाब देगा। वहीं ईरान ने पहले ही कहा है कि ऐसा हुआ तो अगली बार वो और बड़ा हमला करेगा। इसका मतलब है कि इजरायल का अगला कदम मध्य पूर्व में जंग शुरू कर देगा। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी क्या बचे रह सकते हैं? खास तौर पर जब अमेरिका ने पहले ही इजरायल को आगाह किया है कि वह ईरान के खिलाफ इजरायल की अगली कार्रवाई में साथ नहीं देगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक स्पष्ट संदेश भेजा है। ईरान के हमले को विफल कर दिया गया है। इजरायल की जीत हुई है, इसलिए ईरानी धरती पर सीधा सैन्य हमला करके इस ओर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो बाइडेन ने G7 देशों की बैठक बुलाई है, जिसकी भूमिका इस समय महत्वपूर्ण हो जाती है। G7 का काम इस क्षेत्र को एक हानिकारक व्यापक संघर्ष में प्रवेश करने से रोकना होगा। यदि इजरायल राष्ट्रपति बाइडेन की पलटवार न करने की सलाह मानता है, तो मध्य पूर्व राहत की सांस ले सकता है। यह किसी भी तरह से निश्चित नहीं है कि यह इस खतरनाक प्रकरण का अंत है। इजरायल में सभी नेता ईरान को हमले को लेकर एकमत नहीं हैं। यूनाइटेड राइट पार्टी के नेता एम.के. गिदोन सार ने एक्स पर लिखा, पिछली रात की प्रभावशाली सफलता के बाद रणनीतिक धैर्य अपनाना आवश्यक है। इजरायल को जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने और अपनी निर्धारित प्राथमिकताओं को बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, अब ध्यान गाजा में जीत पर लौटने, हमास को उखाड़ फेंकने और बंधकों को मुक्त कराने पर होना चाहिए। यही सही और बुद्धिमानी वाली बात है। ईरान का समय आएगा। इजरायल को आज भी 133 बंधकों को जल्द से जल्द उनके घरों में वापस करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता मेरव मिखाइली ने तर्क दिया कि इजरायल को ईरान के हमले से प्राप्त सहानुभूति का उपयोग हमास के साथ बंधक बनाए गए 133 लोगों को वापस करने के लिए समझौता करने में करना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ऐसे ही देश और दुनिया के अफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए।